और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रकोप की। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर 41 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। लखनऊ में 16, कानपुर में 14 नए मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना वायरस पाया गया। वाराणसी की बात करें तो यहां पर 10 और कन्नौज में भी एक नया मरीज भर्ती हुआ है। केजीएमयू में 685 सैंपल्स भेजे गए थे, इनकी जांच की गई और इनमें से 41 पॉजिटिव मामले मिलने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा में 2 मरीजों में रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी है। मथुरा में कोरोना मरीजों की संख्या इस तरह से बढ़कर 38 हो गई है। पहले 36 थी, 2 नए केसेस सामने आने के बाद अभी 38 हो गई है। जालौन में भी कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या इस तरह से बढ़कर 9 हो गई। सुल्तानपुर में भी एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इस तरह से 4 हो गई है, जो पहले 3 थी। इस तरह से अलग अलग जिलों से ये नए केसेस सामने आने के बाद कुल आंकड़े नए केसेस के 41 आज बताए जा रहे हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। एसके वाजपेयी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। वाजपेयी, 41 नए मामले सामने आने के बाद कितना हड़कंप यहाँ मचा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज और 41 नए केसेस जो है पुष्टि हुई है, जिसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई है। केजीएमयू में 885 सैंपल जांच हुए थे, जिसमें से 41 ये पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब 3038 केस ऐसे हैं जो अब तक कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। 1840 केस ऐसे हैं जो वर्तमान में एक्टिव केसेस हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश में करीब 850 करीब केसेस डिस्चार्ज भी हुए हैं जो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार केस निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, ये वो शहर हैं जहां पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हम कहें चीजों पर रोक लगी थी। लेकिन पिछले करीब 1 हफ्ते से लगातार इन जिलों में केस निकल रहे हैं। आगरा में लगातार केस आ रहे हैं, उसमें अभी तक केस कोई दिन शायद 1 महीने में अगर हम देखें तो नहीं होगा जिस दिन कम से कम 10 केसेस वहां से ना निकले हों। तो निश्चित तौर पर जरूर सावधानी की जरूरत है और बहुत सारी जो गाइडलाइन और जो चीजें, उपाय, जो बचाव के तरीके केंद्र सरकार ने साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं, कहीं ना कहीं उनका पालन करना अनिवार्य है। क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े हैं और जिस तरीके से बहुत सारी रियायतें विभिन्न उद्योगों में सरकार की तरफ से दी गई हैं, तो निश्चित तौर पर अब हमको वो सारी जो अपनी जिम्मेदारी है जरूर निभानी होगी। क्योंकि सरकार अपने स्तर से हर वो प्रयास कर रही है जिससे इस महामारी से निपटा जा सके। तो निश्चित तौर पर लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनका पालन करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इसके बाद पे इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता संतोष पांडे भी जुड़ गए हैं। संतोष, वहां सुल्तानपुर का क्या हाल? लगता है संपर्क हमारा कट गया है संतोष पांडे से। दोबारा संपर्क साधने की। हेलो संतोष, आवाज मिल पा रही है? जी हेलो हेलो। संतोष, सुल्तानपुर के क्या ताजा हालात है? आंकड़े कहां तक पहुंचे वहां पर? जी कल रात को एक मरीज की पुष्टि की गई, जिसमें पहले 3 थे, अब वो 4 हो गए। जी हेलो जी। और ये जो नया केस सामने आया है इसके बारे में क्या डिटेलिंग? इसके बारे में डिटेल ये है मैम कि ये मुंबई से चलकर सुल्तानपुर आया है। हाँ। और ये राजा उम्र का रहने वाला है। हाँ। लंबा विधानसभा का। ठीक है। और इसकी जांच सैंपल ली गई है। आज रिपोर्ट आई कल रात को, रिपोर्ट जो है इसकी पॉजिटिव पाई गई। ठीक है, इसको तुरंत जो है शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पर कोवार के एलोन हॉस्पिटल में। ठीक है, शुक्रिया संतोष पांडे इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए सुल्तानपुर से। तो पहले 3 केसेस यहाँ पर थे, एक और ये नया केस सामने आने के बाद 4 हो गए हैं यहाँ सुल्तानपुर में कोरोना के मरीज। और साथ ही इस नए केस को तुरंत ही आइसोलेटेड वार्ड में शिफ्ट करवा दिया गया है। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कोरोना पेशेंट्स के मुताबिक शुरू किया जा चुका है। इस तरह से अलग अलग जिलों से ये अलग अलग नए मामले सामने आने के बाद चिंता बढ़ती हुई सुल्तानपुर में भी एक और व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कुल 41 केसेस सामने आने के बाद यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो कोरोना मीटर है जो तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, आखिरकार इसे कैसे थामा जाएगा। लखनऊ में सबसे ज्यादा 16 केसेस और कानपुर में भी 14 नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा वाराणसी भी पीछे नहीं है, वाराणसी में भी 10 नए केसेस सामने आने की जानकारी है। महेश सिंह हमारे साथ संवाददाता मथुरा से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मथुरा में क्या ताजा स्थिति इस समय बनी हुई है? महेश, जानकारी दें, आंकड़े क्या कहते हैं मथुरा में? हम आपको बताना चाहेंगे कि मथुरा में इस समय वर्तमान में 38 पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। कल रात को 2 और मरीजों की रिपोर्ट आने के बाद में
कल पूरा दिन में देखा था तो 6 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और जो 2 रिपोर्ट रात को आई हैं पॉजिटिव, वो पहले से ही क्वारंटीन किए गए थे। वो संपर्क में जो जिनके संपर्क में आए थे वो भी पहले से पॉजिटिव थे। और सबसे बड़ी बात है, कल जब ये सूचना आई कि 2 और पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद में प्रशासन ने बैठक की, और सबसे बड़ी बात है प्रशासन की लापरवाही है, जिसके कारण ये संख्या लगातार निरंतर मथुरा में बढ़ती जा रही है। लेकिन एक अच्छी बात है कि मथुरा में जो एसएसपी गौरव ग्रोवर हैं, जो कि डॉक्टर हैं, पहले डॉक्टर रहते हुए वो मतलब प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो उन्होंने जब इस गंभीरता से लिया इस मामले को, तो उन्होंने बैठक में नाराजगी भी जाहिर की और सीएमओ शेर सिंह से कहा कि जो भी अभी तक पॉजिटिव मरीज आए हैं उन सबकी सीडीआर हम निकलवाते हैं, और सीडीआर निकलवाने के बाद में देखेंगे वो कितने लोगों के संपर्क में आए। तो सबसे चौंकाने वाली बात आई, हाजी नवाब जो कि 150 लोगों के संपर्क में आए थे वो पॉजिटिव है पहले से ही, और एक अनुराग चतुर्वेदी, वो लड़का कहीं बाहर से आया था, कहीं और प्रदेश में रह रहा था, और यहाँ मथुरा आने के बाद में वो लगातार लॉकडाउन के समय लगातार लोगों को खाना भोजन वितरित करता रहा। वो हजारों लोगों के संपर्क में आया। उसको चौंकाने वाला जो मामला निकल के आया था, इस बात से नाराजगी भी गौरव ग्रोवर ने जाहिर की थी। और उसके बाद में जितनी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, ये एक अच्छा कदम है गौरव ग्रोवर एसएसपी मथुरा का, कि उन्होंने जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है उन सबकी सीडीआर निकलवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस सीडीआर निकलने के बाद जानकारी ये प्राप्त हुई है कि मथुरा में जो कोरोना का कहर बढ़ा है, जो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसका सबसे बड़ा कारण है जिला अस्पताल, जिला चिकित्सालय। क्योंकि जो मरीज वहां पर दवा लेने गए, उनको दवा ना दी गई, नहीं देखा गया, तो वापस बाहर गए हैं और मेडिकल स्टोरों पे गए। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी, जिला चिकित्सालय के द्वारा बढ़ी है, और मेडिकल स्टोरों पे पहुंचने के मरीजों के द्वारा बढ़ी है। ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है। इसमें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग फेल हुआ है, लेकिन मथुरा एसएसपी एक अच्छी पहल कर रहे हैं। ये एक सराहनीय कार्य है। शुक्रिया आपका महेश सिंह, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, मथुरा से ताज़ा हालात हमको बताने